दैत्य गुरु शुक्राचार्य आप? हे महादेव, मैं एक याचना लेकर आपके चरणों में उपस्थित हूं। हे शिव शंकर, मैं भी आपके निकट खड़ा हूं। देवराज आप? मैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पहले ही यहां आ गया था। क्षमा करें देवराज, आप मेरे निकट नहीं, मेरे पीछे खड़े थे। मेरे 3 नेत्र अवश्य हैं, किंतु तीनों नेत्र मेरे मुख पर हैं। एक भी नेत्र मेरे सिर के पीछे नहीं है। इसी कारण मेरी दृष्टि आप पर नहीं पड़ी, नहीं तो मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता, अतिथि की भांति आपका स्वागत करता। मैं अतिथि बनकर नहीं, याचक बनकर यहां आया हूं। याचक तो विनम्रता की मूर्ति होता है देवराज, परंतु मैं विवश हूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर मेरी दृष्टि भी पहले पड़ी और अपने याचक बनकर आने की सूचना भी उन्होंने पहले दी, इसलिए उन्हीं के निवेदन को पहला अवसर दिया जाएगा। अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हे महादेव, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। तो कहिए ना, संकोच क्यों कर रहे हैं? अपनी वर्षों की तपस्या और आपके प्रति अपनी अपार भक्ति के बदले में, हे महादेव, मैं संजीवनी मंत्र मांगने आया हूं। हे शिव शंकर, यही मंत्र तो मैं भी मांगने आया हूं आपसे। आप दोनों ने एक ही मंत्र मांगा है। मेरे लिए आप दोनों महान हैं। आप देवताओं के राजा हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य महान विद्वान हैं। सत्य पूछिए तो आप दोनों ही संजीवनी मंत्र के सुपात्र हैं। आप दोनों ही इसे प्राप्त करने के योग्य हैं। परंतु संजीवनी मंत्र एक कल्प में एक ही बार किसी एक ही को दिया जा सकता है। यह महाशक्तिशाली मंत्र है, इसलिए मुझे आप दोनों में से किसी एक ही को चुनना पड़ेगा। तब तो फिर भोले शंकर, निर्णय हो गया। मैं देवराज इंद्र हूं, मंत्र मुझे ही मिलेगा। नहीं देवराज, देव हो या दानव, निर्णय परीक्षा के आधार पर ही होगा। परीक्षा? हां देवराज, आप दोनों में से जिस किसी को भी यह मंत्र लेना है, उसे परीक्षा देनी होगी। मैं किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूं महादेव। और आप देवराज? मैं परीक्षा के विषय में जानकारी चाहूंगा शिव शंकर। परीक्षा परीक्षक की इच्छा पर निर्भर करती है देवराज, परीक्षा देने वाले की इच्छा पर नहीं। परीक्षा क्या होगी, कैसी होगी, इसका निर्णय तो केवल परीक्षक करता है। फिर भी आपने जानकारी चाही है तो जान लें। मैं संजीवनी मंत्र उसी को दूंगा जो 1 वर्ष तक धरती के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक कर, जल और अन्न त्याग कर, केवल जलती हुई पत्तियों का धुआं पीता रहे पूरे 1 वर्ष। आपको स्वीकार है देवराज? और आपको दैत्य गुरु? हे महादेव, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि परीक्षा कितनी लंबी और कितनी कठिन हो। मेरी रुचि केवल इसमें है कि परीक्षा कब आरंभ करनी। आप केवल मुझे यह बताने की कृपा करें कि अनुष्ठान के क्षण और किस समय आरंभ करना होगा। यह जान लीजिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इस अनुष्ठान में आपके प्राण भी जा सकते हैं। मैं आचार्य हूं भोलेनाथ, और जो आचार्य अपने आचरण का पालन नहीं करता, उसे आचार्य बनने का कोई अधिकार नहीं।
मैं संजीवनी मंत्र लोक कल्याण के लिए मांग रहा हूं, और यदि लोक कल्याण के लिए मेरे प्राण भी जाते हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। हे महादेव, आप अनुष्ठान की तिथि और समय निर्धारित कीजिए। यह अनुष्ठान आपको सोमवती अमावस्या की रात्रि को आरंभ करना होगा। रात्रि आरंभ होते ही आपको वृक्ष से उल्टा लटक जाना होगा और अगले वर्ष की सोमवती अमावस्या की रात्रि तक नीचे रखी पत्तियों को जलाकर उसके धुएं को निरंतर पीते रहना होगा। और इस अनुष्ठान के समय आपको मौन भी धारण करना होगा। यह अनुष्ठान पूर्ण होने तक आपके चारों ओर कुछ भी घट रहा हो, आपके मुख से एक शब्द ही नहीं निकलना चाहिए। हे शिव शंकर, पातु माम। आज्ञा दे महादेव।